हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाला लाजपत राय जी के बारे में, जो एक घोर राष्ट्रवादी, ओजस्वी और ईमानदार नेता थे। इनके बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। परीक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन इनसे संबंधित बन सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं आपको बताने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले मैं इनके जन्म से ही शुरू करूंगा। और इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। स्थान कहाँ था? लुधियाना। लुधियाना कहाँ है? पंजाब प्रांत में। तो ये पंजाब के पैदा थे और इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। इनका उपनाम पंजाब के शेर के नाम से जाने जाते थे और पंजाब केसरी, ये दो मुख्य नाम हैं इनके। पंजाब केसरी काफ़ी बार पूछा जा चुका है पेपर में, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और पंजाब का शेर कौन है? तो लाला लाजपत राय जी। आगे 1885 ईस्वी में लाला ने कानून की शिक्षा प्राप्त कर हिसार वकालत प्रारंभ की। हिसार में इन्होंने वकालत प्रारंभ की। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 1885 में लाला लाजपत राय ये पेशे से एडवोकेट थे, जो वकील होते हैं, तो ये बात जानिएगा। दयानंद सरस्वती के संपर्क में आने के कारण लाला जी आर्य समाज के प्रबल समर्थक हो गए थे। आर्य समाज के प्रबल समर्थक हो गए थे लाला जी, किसके कारण से? तो दयानंद सरस्वती जी के कारण से। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। लाला जी को पंजाब में वही स्थान प्राप्त था जो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भी ओजस्वी पुरुष थे और ये सर्वमान्य थे, इसीलिए इन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाता था। और लाला जी को पंजाब केसरी कहा जाता था, पंजाब का शेर कहा जाता था। तो इस लाइन में आपको ये मिलेगा कि इन दोनों का व्यक्तित्व एक समान था। ये दोनों ओजस्वी थे, ईमानदार थे, राष्ट्र प्रेमी थे। इनकी बात ही अलग थी। भारतीय स्वतंत्रता में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत को स्वतंत्र कराने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है लाला लाजपत राय जी की। आगे देखिए, 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया, परंतु राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय कब हुए? 1905 में। 1905 का जब लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो 1888 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था इलाहाबाद के अधिवेशन में। आगे चलिए, 1905 में लाला जी को कांग्रेस शिष्टमंडल का सदस्य बनाकर लंदन भेजा गया था। 1905 में ये लंदन भी गए। 1907 ईस्वी में सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने अध्यक्ष पद के लिए लाला जी का नाम प्रस्ताव किया था, परंतु उदारवादी नेताओं से मतभेद को बचाने के लिए अपने नाम को लाला जी ने वापस ले लिया। लाला जी को कोई पद का लालच नहीं था और वो ईमानदार थे, उनको पद से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता करने से मना कर दिया कि भाई फालतू में विवाद होगा नरम और गरम दल में। चूँकि नरम और गरम दल में बैठता नहीं था। नरम दल तो बात ही मत करिए। अगर भारत को स्वतंत्रता में अहम भूमिका रही है तो वो गरम दल की रही है, न कि नरम दल की। आप सभी भी ये बात जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अलग बात है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जो अपना खुद का विचार है, तो मैं भी गरम दल को बहुत सपोर्ट करता हूँ। रीज़न ये था कि उन्हीं की वजह से देश आज़ाद हुआ। उन्हीं की वजह से जो अंग्रेज़ थे वो डरे और कुछ नया करने के लिए उन्होंने सोचा। 1907 ईस्वी में सरदार अजीत सिंह के सहयोग से, कौन? सरदार अजीत सिंह के सहयोग से कोलोनाइजेशन बिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया, जिसके कारण लाला जी को मांडले जेल में बंद कर दिया गया। मांडले जेल कहाँ है? बर्मा में है, जिसका नया नाम म्यांमार है। और कोलोनाइजेशन बिल क्या है? औपनिवेशीकरण बिल 1906, इसी को कहते हैं कोलोनाइजेशन बिल। इसमें होता क्या था कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसके कोई नहीं है, और उस व्यक्ति का जो भी संपत्ति है, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जैसे बेटा बेटी नहीं है,
तो वो संपत्ति सरकार की हो जाती थी और सरकार उसे किसी को भी बेच सकता था। यही था कोलोनाइजेशन विधेयक बिल 1906 में इसको पारित कर दिया था ब्रिटेन ने। उनका मेन मुद्दा क्या था ब्रिटिशों का? उनका मेन मुद्दा था कि भारत पर कब्जा करना, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को भारत की कब्जा करना, चाहे जिस माध्यम से। तो वो लोग यही कर रहे थे और इस बिल का इन्होंने विरोध किया, औपनिवेशीकरण विधेयक बिल का। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। 1914 में लाला जी जो है इंग्लैंड गए और कुछ दिन बाद अमेरिका गए। ठीक है, 2 संस्था का निर्माण किया। वो संस्था कौन थी? इंडियन होम रूल और दूसरा था इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ये 2 संस्था इन्होंने अमेरिका में स्थापित किया और यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया। यंग इंडिया समाचार पत्र, लेकिन ये कहाँ था? ये तो यंग इंडिया समाचार पत्र भारत में ही था। तो चलिए आगे देखते हैं। लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक, तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक है आर्य समाज, दूसरा है भारत में इंग्लैंड का ऋण, तीसरा है यंग इंडिया, चौथा है मैजनी की जीवनी, चौथा है दयानंद की जीवनी, पांचवा है शिवाजी की जीवनी। ये 5 किताबें इन्होंने लिखी। संपादन इन्होंने पंजाबी का किया, वंदे मातरम का किया और एक अंग्रेजी पत्र का। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भी पत्रिकाएं हैं ये सब क्वेश्चन बनते हैं, इस पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लाला को अध्यक्ष बनाया गया। अंततः इन्होंने 1920 में कांग्रेस की अध्यक्षता की और ये अध्यक्षता कहाँ की? कलकत्ता अधिवेशन में। 1923 ईस्वी में स्वराज दल की इन्होंने स्थापना की, एक नया दल बनाया और ये क्वेश्चन खूब आता है आपके पेपर में, कई बार आ चुका है। स्वराज दल की स्थापना लाला ने CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से बनाया था। इन लोगों का नाम भी पूछा जाता है, CR दास जी का और मोतीलाल नेहरू जी का पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना में कौन कौन शामिल थे, या फिर ये पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें कौन शामिल नहीं था स्वराज दल के निर्माण में। तो आपका सही आंसर जो चौथा व्यक्ति होगा, जो लाला और CR दास और मोतीलाल नेहरू के अलावा चौथा व्यक्ति होगा, वही इसका आंसर होगा। और ये स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुआ था। ठीक है, आगे 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल के उपनेता निर्वाचित हुए। ये 1925 में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल के उपनेता निर्वाचित हुए। आगे बात 1920 ईस्वी में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। देखिए भाई, इंडियन यूनियन ट्रेड कांग्रेस एक संस्था थी जिसके इन्होंने प्रथम अध्यक्ष बने। और लाला जी ने अध्यक्ष रहते हुए प्रयत्न किया कि भारतीय मजदूर संघ को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के साथ विलय किया जाए या फिर संबद्ध कर दिया जाए। तो इनका प्रयास यही था कि भारतीय मजदूर संघ और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ को एक साथ लाया जाए और जिससे प्रभावी ढंग से अगर कोई काम करते हैं तो वो प्रभाव पड़े अंग्रेज़ों के ऊपर। तो इनका ये एक प्रयास था और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, आगे 1921 ईस्वी में लाला जी ने लोक सेवक संघ की स्थापना की। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका। लोक सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई। ठीक है, 1923 में स्वतंत्र कांग्रेस दल का गठन किया। इन्होंने एक और दल का गठन किया, स्वतंत्र कांग्रेस दल का। भाई साहब, दल कई बनाया लाला जी ने और काफ़ी ओजस्वी पुरुष थे ना, इसलिए ये हार नहीं मान रहे थे। कहीं कुछ गड़बड़ी होती थी तो कुछ नया कर देते थे। 1925 ईस्वी में हिंदू सभा कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। इनको बनाया गया। आगे 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट के कारण बाद में लाला लाजपत राय का सूरज डूब गया। लाला लाजपत राय नाम का सूरज डूब गया। किस कारण से? लाठियों के चोट से। इनको लाठियों से मारा गया था 17 नवंबर 1928 को। जब इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया तो इन पर अंग्रेज़ों ने जम के लाठियाँ बरसाई और भाई उम्र भी हो गई थी तो चोट गहरी लग गई और अंततः उसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। लाला जी ने अपने मृत्यु से पूर्व दर्द से कराहते हुए एक लाइन कही थी
कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील बनकर रहेगा। दोस्तों, ये बहुत भावुक करने वाली बात है और बहुत ही उनकी बात सही भी हुई कि उनकी जो ये कारस्तानी थी अंग्रेज़ों की, बाद में उनको ये महंगी पड़ी और उनको भारत को छोड़कर जाना पड़ा। लाला जी की मृत्यु पर गांधी जी एक लाइन कहे हैं, भारत के सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। लाला जी के मरने पर गांधी जी ने क्या कहा? तो गांधी जी ने कहा कि भारत के सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। इनकी सौर मंडल से तुलना कर दिया गांधी जी ने, क्योंकि ये ग्रेट व्यक्तित्व के आदमी थे, ग्रेट आदमी थे, ग्रेट और ईमानदार थे, राष्ट्रवादी थे। इनके अंदर स्वार्थ भावना नहीं थी, एकदम निस्वार्थ भाव से देश की सेवा किया इन्होंने और कई बार काफ़ी संकट झेले, लेकिन अंततः बेचारे 1928 के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये था लाला लाजपत राय जी के बारे में छोटा सा लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? पसंद आया या नहीं पसंद आया? इसमें क्या सुधार चाहिए? मेरा तो प्रयास यही रहता है कि जो भी टॉपिक मैं आपके लिए ले आता हूँ वो आपके पेपर में सेट हो, आपके पेपर से लगा हुआ है वो क्वेश्चन, आपको लगे, अब जब ये वीडियो पढ़ के जाएँ तो आपको लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। और आपको अगर लाला जी से संबंधित कोई क्वेश्चन मिलता है पेपर में तो उसको फोड़ दीजिए। अगर आप पढ़े रहेंगे तभी फोड़ पाएंगे ना। और इसका शर्त यही है कि आप इस वीडियो को पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए पॉइंट टू पॉइंट और उसको रिवीजन करते रहिए। तभी देखिए जीएस ऐसे ही तैयार होता है कि आप बराबर रिवीजन करते रहिए। ये नहीं है कि एक बार याद कर लिए ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा मस्तिष्क जो होता है वो जो मतलब जब उसके क्षमता से बाहर निकलने लगती है कोई चीज़ तो उसको जो है वो डिलीट करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।